हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि सतत और असतत के दो भाग पढ़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट इंट्रोडक्शन पार्ट ना देखे हो वो जरूर जाएं, इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें। आज हम सतत और असतत प्रश्नावली 5.1 के भाग 3 के साथ आए हैं। चलते हैं, सवाल नंबर 6 तक हो गया। 7 पर चलने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो अंततः वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को बेल आइकन को जरूर ऑन करें, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है भैया, तो सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए भैया, वीडियो की रिकॉर्डिंग रुक गया था तो एक बार फिर से समझा देते हैं, सवाल पूरा लग गया है। देखिए सवाल नंबर 7 ये कह रहा था कि f(x) बराबर माड़ x प्लस 3 इस फलन का तब प्रयोग करेंगे जब x का मान -3 के बराबर या 3 से छोटा होगा। दूसरा कह रहा था -2x यदि -2x फलन का प्रयोग तब करेंगे जब x का मान -3 से लेकर +3 तक होगा। आगे 6x प्लस 2 यदि x का मान क्या हो +3 के बराबर या 3 से बड़ा हो। तो दो नंबर के सामने इक्वल लगा है, तो इससे ये पता चल जाता है कि इस सवाल को दो बिंदुओं पर हमको सिद्ध करना होगा कि सतत है या नहीं है। एक तो -3 है और एक तो +3 है। तो हमने x बराबर -3 रखने पर, जब x बराबर -3 रखेंगे तो उसके लिए फलन हो जाएगा माड़ x प्लस 3, इसको ले लिए और इसमें x बराबर -3 रख दिए तो f(x) की वैल्यू कितना आ गया +6 आ गया। रिकॉर्डिंग रुकने की वजह से दोबारा बताना पड़ रहा, नहीं तो पूरा लगाया गया था भैया। अब देखिए RHL पद में क्या था, x बराबर -3 प्लस h रखना था, क्योंकि RHL में आपको पता है h को जोड़ देते हैं, रख देते हैं। रूल है यानी नियम है कि यहाँ लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस h और f(x) लेते हैं और लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस h। और जब देखिए -3 में h जोड़ोगे तो उसका मान -3 से ज्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए f(x) दूसरे फलन का इस्तेमाल कर लेंगे। और देखिए यहाँ x बराबर जैसे -3 प्लस h रखते हैं वैसे यहाँ पर h टेंड्स टू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। h टेंड्स टू 0 और h बराबर 0 रख दीजिए, लिमिट आपका हट जाएगा। इस तरीके से RHL का पद कितना आ गया 6 आ गया। आगे LHL में आपको पता है x टेंड्स टू -3 और x की वैल्यू में से h को घटा देते हैं। हमने भी h को क्या किया है घटा दिया है। घटाने के बाद देखिए इसके लिए अब कौन सा फलन इस्तेमाल होगा, तो जब घटाओगे तो उसका मान -3 से कम हो जाएगा, तो पहले फलन का उपयोग हो जाएगा। और पहले फलन का उपयोग हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 -h और माड़ में कितना x प्लस 3, और जैसे x के स्थान पर -3 और -h रखोगे वैसे यहाँ पर h टेंड्स टू 0, h बराबर 0 रख दीजिए, लिमिट गायब हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। इस प्रकार x बराबर -3 पर f(x) की वैल्यू RHL और LHL की वैल्यू इक्वल है, और इस प्रकार कह देंगे कि x बराबर -3 पर फलन क्या होगा सतत होगा। अभी भी एक फलन ऐसा है जिसका प्रयोग हम नहीं कर पाए हैं, वो फलन कौन सा है बोलो, वो फलन कौन सा है, तो आप कहेंगे 6x प्लस 2 है यदि x का मान +3 के बराबर या 3 से बड़ा हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे। आइए x बराबर 3 रखने पर तो इसके लिए f(x) का प्रयोग कर देते हैं, 6x प्लस 2 हो जाएगा। x बराबर 3 रख दीजिए तो इसकी वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। RHL में इसमें h जोड़ दोगे, जब 3 में h जोड़ोगे तो उसका मान क्या हो जाएगा उससे अधिक हो जाएगा। अधिक हो जाएगा तो फिर भी वही फलन का उपयोग होगा और ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 3 प्लस h f(x) h टेंड्स टू 3 प्लस h 6x प्लस 2 और यहाँ रख दीजिए h बराबर 0, तो इसकी भी वैल्यू आपको कितना मिल जाएगी 20 मिल जाएगा। आगे चलते हैं LHL में x टेंड्स टू 3 -h रखेंगे तो +3 से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और -3 से +3 तक दूसरे फलन का प्रयोग कर लेंगे।
और एफ एक्स बराबर -2x का प्रयोग करेंगे और -2x रख देंगे। और देखिए लिमिट जैसे ही यहाँ x का मान रखेंगे कि x टेंस टू 3 -x, वैसे पर यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -2 और -3h, और यहाँ h टेंस टू 0 रख दीजिए, -6 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने +3 पर देखा कि हमारा जो एफ एक्स है वो आर एच एल के बराबर है, परंतु एल एच एल के नहीं बराबर है। यदि तीनों बराबर होंगे तभी सतत होगा, तीनों बराबर नहीं है, तो इसलिए x बराबर +3 पर फलन क्या होगा, असतत होगा। फलन हमारा क्या होगा, असतत होगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 8। भी समय ध्यान लीजिए, बेस्ट हो गया, नहीं तो सवाल अभी तक पूरा हो जाता। 8 पर चलते हैं, सवाल नंबर 8 पर देखते हैं 8 क्या कहना चाह रहा है। तो प्रश्न पर चलते हैं भैया। प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू माड एक्स अपान एक्स यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए ही इस फलन का उपयोग किया जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि 0 तब होगा जब x बराबर 0 होगा। x बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए अगर मैं एफ एक्स की बात करूं तो इसको सॉल्व करूं तो देखिए सॉल्व करने में मैं रखूंगा x बराबर 0 रखने पर, और जब 0 रखूंगा तो हमारा फलन एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से प्रश्न को पढ़िए, एफ एक्स बराबर माड एक्स अपान एक्स यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी इस फलन का उपयोग तभी करेंगे जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 नहीं रखेंगे। लेकिन दूसरा कह रहा है दूसरे फलन का प्रयोग मैं तब करूंगा जब एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 रख दिया तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलिए। आप कहेंगे सर जी एफ एक्स की वैल्यू तो 0 आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, आर एच एल। आर एच एल क्या कहता है कि x की वैल्यू में h को जोड़ दीजिए तो x टेंस टू 0 प्लस h, रूल है कि यहाँ लिमिट लगेगा और x टेंस टू 0 प्लस h, यहाँ पर एफ एक्स हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। सॉल्व करते हैं भैया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू, यानी अब देखिए 0 तो नहीं रहा ना, 0 प्लस h हो गया, तो उसके लिए ये पहला वाला फलन हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h, और कितना हो जाएगा माड x अपान x। अब देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि सर जी ये तो कह रहा है नॉट इक्वल टू 0, वो ये कह रहा है कि जब आप x बराबर 0 रखेंगे तो इस फलन का उपयोग पहले का नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 0 से ज्यादा या कम होगा वैसे ही उस फलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। h जोड़ दिए तो 0 में कुछ वृद्धि हुई, इसलिए उस फलन का उपयोग हो गया। रख दीजिए h टेंस टू 0, जब आप h टेंस टू 0 रखोगे तो लिमिट 0 प्लस माड h अपान 0 प्लस माड h, यानी मैं कहूं यहाँ जैसे इसकी वैल्यू पुटअप होती है h टेंस टू 0 हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h अपान h। एक फार्मूला हमने बता रखा था कि लिमिट h टेंस टू 0 और h अपान h, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका मान कितना हो जाएगा भैया, इसका मान 1 हो जाएगा। अगला स्टेप बचा एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में x की वैल्यू में से क्या करते हैं, h को घटा देते हैं। रखिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h, एफ एक्स, इसके लिए फलन देखिए 0 तो नहीं रख रहे हो ना, 0 से घटा रहे हो, तो इसके लिए भी एफ एक्स की वैल्यू पहला ही हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h, और कितना हो जाएगा माड x अपान x, रख दीजिए इसकी वैल्यू तो हो जाएगी लिमिट यहाँ पर 0 माइनस h बराबर माइनस h हो जाएगा, और जैसे इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे वैसे h टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस को देखिए नीचे वाले माइनस को आप कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये माड के अंदर है प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0 माइनस h होगा जब आप रखेंगे। एक लाइन और लिख लीजिए, ठीक है ना, तो ये माड से हटेगा तो कितना हो जाएगा प्लस h हो जाएगा। इसके माइनस वाले का, हर वाले का माइनस मैंने आगे रख लिया है, बटे h, इसका मान 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ये मैंने फार्मूला ऊपर बता रखा है, गुणे 1 हो जाएगा बराबर -1। कितना हो जाएगा बराबर -1। यहाँ दिखाएंगे कि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू आर एच एल
और RHL की वैल्यू नॉट इक्वल टू LHL, इसलिए x बराबर 0 पर फलन असतत होगा। क्या होगा? असतत होगा। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ना है कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। यहीं पर देखिए कह रहा है फलन f(x) बराबर माड x अपान x यदि x नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है इस फलन का उपयोग तभी होगा जब x का मान 0 नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है यदि आप x बराबर 0 रखते हो तो आपका फलन f(x) कितना हो जाएगा? 0। हमने x बराबर 0 रख दिया, इक्वल लगा था, हमको सोचने में कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ 0 रख दिए तो f(x) की वैल्यू 0। RHL में h को जोड़ दोगे, जैसे h जोड़ दोगे 0 नहीं होगा, आपका पहला फलन यूज हो जाएगा। और LHL में जैसे 0 में से h घटा दोगे दूसरा, और इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के नंबर की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा है f(x) बराबर x अपान माड x यदि x का मान कितना हो? 0 से बड़ा हो। यदि x का मान 0 से बड़ा हो तो उसके लिए इस फलन का उपयोग किया जाएगा। यदि x का मान 0 के बराबर, यदि x का मान 0 के बराबर या क्या 0 से छोटा हो तो इसके लिए ए फलन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ इक्वल लगा है तो x बराबर 0 पर ही रखेंगे। x बराबर 0 रखने पर सॉल्व करते हैं। x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर आप 0 रखने पर तो देखिए फलन कितना हो जाएगा? f(x) बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला स्टेप आता है RHL। कितना आता है? RHL राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट में आपको क्या करना है कि x बराबर आपको पता है x की वैल्यू में h जुड़ जाएगा तो x टेंस टू हो जाएगा 0 प्लस h। रूल है, लिमिट लगाइए, x टेंस टू 0 प्लस h f(x). जैसे ही आपने 0 में h जोड़ोगे वैसे x का मान 0 से ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही x का मान 0 से ज्यादा हो जाएगा उसके लिए इस वाले फलन का उपयोग कर लीजिए। तो फलन हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा भैया? रख दीजिए, आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना? x अपान माड x हो जाएगा। रखिए x का मान, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h, सॉरी 0 प्लस h नहीं, 0 प्लस h यहाँ रख देंगे तो 0 प्लस h, और माड में हो जाएगा 0 प्लस h। और जैसे इस x की वैल्यू यहाँ पर पुटअप की है हमने, वैसे यहाँ पर h टेंस टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ हमारा बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h अपान h। और हमने फार्मूला आपको पढ़ा रखा है क्या? लिमिट h टेंस टू 0 h अपान h, इसकी वैल्यू 1 होती है। उपयोग कर दीजिए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आता है LHL। LHL में भैया रखते हैं, LHL में x के मान में h को घटा देते हैं तो हो जाएगा x टेंस टू 0 माइनस h। जैसे करोगे 0 से कम हो जाएगा, उसके लिए फिर दूसरा फलन उपयोग हो जाएगा। तो दूसरे फलन क्या है? लिमिट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दूसरे फलन में कोई चर x नहीं है, कोई x सम्मिलित नहीं है। तो दूसरे चल में LHL का मान जैसे 0 से घटाओगे h, वैसे 0 से छोटा हो जाएगा, और 0 से छोटा हो जाएगा तो इसका मान -1 हो जाएगा। फिर से समझिए यहाँ पर लिमिट क्यों नहीं लगा है, क्योंकि जैसे ही आप x के मान में 0 में से h घटाते हो तो वैसे x की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे ही 0 से कम हो जाएगा, 0 से कम के लिए कौन सा फलन है? -1 है, और -1 है तो -1 के साथ x नहीं लगा है तो इसलिए लिमिट का उपयोग नहीं हुआ है, -1 हो गया। अब मैं दिखाऊंगा क्या? f(x) नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है ना, और इक्वल टू किसके हो जाएगा? LHL के। इसलिए x बराबर 0 पर 1 बराबर नहीं है ना, तो इसलिए फलन क्या हो जाएगा? असतत हो जाएगा। x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा? फलन असतत होगा। फलन क्या होगा भैया? असतत होगा। फलन क्या होगा? असतत होगा। सवाल हमारा प्रूफ हो गया। फलन सतत नहीं होगा तो क्या होगा? असतत होगा। यदि तीनों बराबर होता तो फलन क्या होता? सतत होता। चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर पर। सवाल नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है? 10 में चलते हैं भैया, सवाल पर चलते हैं भैया। सवाल नंबर 10 है, कह रहा है f(x) बराबर x प्लस 1। कह रहा है f(x) बराबर x प्लस 1। इस फंक्शन का तभी या इस निकाय का तभी उपयोग करेंगे जब x का मान
1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। सेकंड कह रहा है x² + 1, यानी इस फंक्शन का, इस फलन का उपयोग तब करेंगे जब x का मान 1 से ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ इक्वल लगा है, तो आपको अब समझ जाना चाहिए कि x बराबर 1 पर हमको सिद्ध करना है कि हमारा दिया हुआ फलन सतत होगा कि असतत होगा। जिस पर इक्वल लगा होगा उसी पर, या बराबर लगा हो उसी पर हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। कुछ बच्चे अभी तक यही नहीं जान पा रहे होंगे कि किसमें किसकी वैल्यू रखना है, कैसे सिद्ध करना है। तो जो नहीं जान पा रहे हो, इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें सतत और असतत का, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में जाएं, वहां पर आपको मिल जाएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। चलते हैं आगे, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा है रखने पर। तो जैसे आप x बराबर 1 रखोगे वैसे इसके लिए फलन हो जाएगा f(x) बराबर x + 1 रख दीजिए। तो 1 + 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा f(x) का मान। अगला स्टेप आ जाता है RHL, राइट हैंड लिमिट होता है। क्या होता है भैया, राइट हैंड लिमिट होता है। और राइट हैंड लिमिट में x की वैल्यू में से h को जोड़ देते हैं। तो x टेंड्स टू 1 + h, जैसे 1 में आप h को जोड़ेंगे वैसे उसका मान 1 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए फिर आपका दूसरा आ जाएगा, लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 + h f(x). तो देखिए यहाँ f(x) फलन क्या होगा, तो आपको पता है कि जैसे आप 1 में h को जोड़ोगे वैसे उसका मान 1 से ज्यादा हो गया। और 1 से ज्यादा के लिए वो अपने फलन में कह रहा है कि हमारा फलन होगा x² + 1 रख दीजिए। लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 1 + h हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए x² + 1। जहाँ x² है वहां इसके स्थान पर इसको रखिए। तो लिमिट आपका हो जाएगा भैया 1 + h पूरी का होल स्क्वायर + 1, यहाँ पर h टेंड्स टू 0। आपको पता है जैसे x टेंड्स टू 1 + h यहाँ रखा जाता है वैसे यहाँ पर h टेंड्स टू क्या हो जाता है 0। h बराबर अगर आप 0 रख दीजिए तब देखिए कितना आ जाएगा 1 + 0 पूरे का होल स्क्वायर + 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 + 1 = 2 हो जाएगा। अगला स्टेप बाकी है। अगला स्टेप कौन सा है, LHL। LHL में आपको पता है क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में x की वैल्यू में से h को घटा देते हैं। x की वैल्यू 1 है, उसमें से h घटा दीजिए। रूल है लिमिट लगेगा x टेंड्स टू 1 - h f(x). अब देखिए जैसे x में से h को घटाओगे तो x का मान 1 से कम हो जाएगा, और 1 से कम के लिए कौन से फलन का इस्तेमाल होगा, तो पहला फलन होगा, क्योंकि कह रहा है कि x का मान यदि 1 से छोटा 1 के बराबर हो तो हम इस वाले फलन का उपयोग करेंगे। ले लीजिए, लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 1 - h, और यहाँ पर हो जाएगा x + 1। h का मान रख दीजिए, लिमिट हो जाएगा 1 - h + 1, और जैसे x का मान 1 - h वहां पर रखोगे वैसे यहाँ पर h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। h बराबर आप 0 रख दीजिए, 1 - 0 + 1 बराबर 2 आ गया। बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। आप देखेंगे f(x) की वैल्यू RHL और बराबर होगा LHL की, ठीक है ना। इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या होगा, सतत होगा। x बराबर 1 पर फलन सतत होगा। क्या होगा, फलन क्या होगा आपका, सतत होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर पर। सवाल नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है, सेम टू 11 भी इसी प्रकार का है, उसमें भी कोई वो नहीं है, तो वीडियो नहीं कहीं नहीं कटा हुआ भी है। चलते हैं, सेव करते हैं, सवाल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। देखते हैं, कह रहा है यदि f(x) बराबर x³ - 3, यदि x का मान 2 से छोटा या 2 के बराबर होगा, और दूसरा कह रहा है x² + 1 का उपयोग तब करेंगे जब इसका मान क्या हो, 2 से ज्यादा हो। हमको बताना है कि फलन सतत है कि असतत है। देखिए f(x) बराबर दिया गया है x³ - 3, यदि x का मान 2 के बराबर या 2 से छोटा रहेगा तो हम पहले फलन का उपयोग करेंगे। किस पर सतत ज्ञात करना, तो इक्वल 2 के पास लगा है तो x बराबर 2 पर ही ज्ञात करना है कि हमारा फलन दिया हुआ सतत होगा कि
असतत होगा। और दूसरा कह रहा है कि सेकंड फलन का प्रयोग तब करेंगे जब यक्स का मान 2 से अधिक हो। ज्यादातर बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कब किस फलन का इस्तेमाल करें, तो इस कंडीशन को पढ़ा करो तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कब किस फलन का इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है x क्यूब माइनस 3, यदि x का मान, ये इसी कंडीशन पर लगेगा जब x का मान 2 से छोटा या 2 के बराबर होगा। चलिए मैं लिख देता हूं, सॉल्व करता हूं आगे प्रश्न को। सेम उसी तरीके से x बराबर 2 रखने पर जब आप x बराबर 2 रखोगे तो इसके लिए f(x) फलन का इस्तेमाल x क्यूब माइनस 3 हो जाएगा। x बराबर 2 रख दीजिए भैया, 2 की घाते 3 माइनस 3, तो 2 की घाते 3 का मतलब अगर हम आपको बताएं तो पता है 2 की घाते सारे लोगों को 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 माइनस 3 बराबर 5 हो जाएगा f(x) की वैल्यू। अगला स्टेप आता है RHL, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट आता है तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है भैया, x के वैल्यू में से h को जोड़ देते हैं तो 2 प्लस h, जैसे 2 में h जोड़ोगे वैसे उसका मान 2 से ज्यादा हो जाएगा, उसके लिए सेकंड फलन का इस्तेमाल होगा। रूल है लिमिट लगेगा x टेंस टू 2 प्लस h, f(x) लिखेंगे यहाँ पर। और देखिए लिमिट x टेंस टू 2 प्लस h, देखिए f(x) यानी 2 में h जोड़ रहे हैं तो उसका मान x का मान 2 से ज्यादा हो रहा है, और 2 से ज्यादा के लिए किस फलन का प्रयोग करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1 का रख दीजिए, x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर जहाँ पर x है यहाँ पर 2 प्लस h रख दीजिए भैया। जैसे रखेंगे वैसे हमारा प्रूफ हो जाएगा। लिमिट यहाँ पर रखिए 2 प्लस h पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर h टेंस टू 0 हो जाएगा, और h की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दीजिए, तब देखिए कितना हो जाएगा, 2 प्लस 0 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और इसको हल करोगे तो 2 दूना 4 प्लस 1, यानी RHL की भी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गया। अगला स्टेप है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट पर चलते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर क्या करना होगा, आपको पता है कि x के वैल्यू में से क्या करते हैं, h को घटा देते हैं, तो x टेंस टू कितना 2 माइनस h हो जाएगा। रूल है यहाँ पर लिमिट लगेगा x टेंस टू 2 माइनस h f(x). तो देखिए जब 2 में से h को घटाओगे तो x का मान 2 से कम हो जाएगा, और x के मान 2 से कम के लिए आपका ये फलन का प्रयोग हो जाएगा। तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस h, और उसके लिए फलन हो जाएगा x क्यूब माइनस 3, रख दीजिए इसका मान, तो लिमिट हो जाएगा हमारा, लिमिट कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस h पूरे की पावर 3 माइनस 3, और यहाँ पर h टेंस टू 0, h बराबर 0 रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा 2 माइनस 3 पूरे का क्यूब माइनस 3। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना भैया, 2 की घाते 3 माइनस 3, तो 2 की घाते 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 3 बराबर 5। लिखेंगे कि f(x) बराबर RHL बराबर है LHL के, इसलिए x बराबर 2 पर फलन क्या होगा, सतत होगा। अगर यही बराबर ना होता तो फलन क्या हो जाता, असतत हो जाता। क्या हो जाता, असतत हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 12 पर चर्चा करते हैं भैया कि 12 क्या कहना चाह रहा है, तो 12 पर देख लेते हैं। देखिए 2 की घाते 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार हो जाएगा 8 आएगा, ऊपर वही कट रहा था, हम आपको दिखा दे रहे हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल नंबर पर। सवाल नंबर हमारा 12। सवाल नंबर 12 देखते हैं, कह रहा है f(x) बराबर x की घाते 10 माइनस 1, यदि इस फलन का प्रयोग तब करेंगे जब x का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। दूसरा कह रहा है x स्क्वायर, जब यदि इसका मान 1 से ज्यादा होगा तो दूसरे फलन का उपयोग करेंगे। देखिए सवाल को यहीं से समझने का प्रयास कीजिए, अगर यहाँ पर समझ लिए तो सवाल में आगे कुछ नहीं है, ठीक ना भैया। यहाँ पर देखिए कह रहा है f(x), कह रहा है यहाँ पर 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है x की घाते 10 माइनस 1, ये फलन का उपयोग हम तब करेंगे जब x का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। दूसरा कह रहा है जब x का मान 1 से ज्यादा हो जाएगा तब हम सेकंड फलन का उपयोग करेंगे। आगे देखते हैं
कि यहाँ इक्वल लगा तो x बराबर 1 पर ही हमको देखना है कि दिया हुआ फलन हमारा सतत है कि असतत है। जहाँ इक्वल लगा होगा उसी पर हमें सतत और असतत क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा x बराबर 1 रखने पर किस पर रखोगे उसके लिए फलन डिसाइड यही करेगा। तो f(x) बराबर हो जाएगा x की घाते 10 माइनस 1 रख दीजिए, 1 की घाते 10 माइनस 1, तो 1 की घाते चाहे जितना करो 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ 0 हो जाएगा। अगला स्टेप आगे चलाता है राइट हैंड लिमिट। तो आपको पता है x की वैल्यू में h जुड़ जाता है, x टेंस टू 1 प्लस h रूल है, लिमिट लगेगा और यहाँ पर x टेंस टू 1 प्लस h या x। जैसे 1 में h जोड़ोगे अब x का मान 1 से ज्यादा हो जाएगा और x का मान 1 से ज्यादा होने के लिए हमारा सेकंड वाला काम कर देगा, सेकंड फलन काम कर देगा। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h, इसकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर, रख दीजिए x का मान, तो लिमिट हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर। और यहाँ पर जैसे x की वैल्यू 1 प्लस h रखोगे वैसे यहाँ पर h टेंस टू 0 हो जाता है। इसके मान को आगे देखते हैं, यहाँ पर वीडियो ना कट रही होगी शायद, यहाँ पर देखिए 1 प्लस 0 पूरे का होल स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। अगला स्टेप आ जाता है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहता है, आपको पता है कि x की वैल्यू में से मैं h को घटा दूंगा, 1 माइनस h रूल है, लिमिट लगेगा x टेंस टू 1 माइनस h, f(x) हो जाएगा। f(x) की वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए कम हो रहा है, 1 में से h घटाओगे तो x का मान 1 से कम हो जाएगा और 1 से कम के लिए x की वैल्यू पहला ही फलन आपका हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h और यहाँ x की घाते 10 माइनस 1 हो जाएगा, रख दीजिए तो हो जाएगा लिमिट 1 माइनस h पूरे की घाते 10 माइनस 1, यहाँ h टेंस टू 0, जैसे इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप वैसे यहाँ पर h टेंस टू 0, h बराबर 0 रख दीजिए, लिमिट आपका गायब हो जाएगा, 1 माइनस 0 पूरे की घाते 10 माइनस 1 हो जाएगा, 1 की घाते 10 माइनस 1, तो आपको पता है कि 1 की घाते 10 माइनस 1 ही हो जाएगा, 1 की घाते चाहे जितना करेंगे 1 गुणे 1 ही प्राप्त होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि f(x) नॉट इक्वल टू f(x) का मान RHL के बराबर नहीं है परंतु LHL के बराबर है। तो इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या होगा, असतत होगा। क्या होगा, असतत होगा। क्या होगा, असतत होगा। देखिए जहां तक सवाल को पढ़ने में है, यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट, ज्यादातर विद्यार्थी यहीं पर ही गलती कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है प्रश्न। तो देखिए छोटे और बड़े और इक्वल का वो जान जाइए, इसको बोलते हैं छोटा और इसको बोलते हैं बड़ा, ठीक है ना। ऐसे जब आप लगाएंगे तब आपको आ जाएगा। आगे देखिए इस सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है, 13 की तरफ चलते हैं भैया। सवाल नंबर 13 है, कह रहा है क्या f(x) बराबर x प्लस 5 यदि x का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा हो और यदि 1 का मान 1 से ज्यादा हो तो उसके लिए फलन x माइनस 5 द्वारा परिभाषित फलन का एक सतत फलन है। आपको ये बताना है कि ये जो फलन दिया गया है, पूछ रहा है क्या ये दिया हुआ फलन सतत है, पूछ रहा है क्या दिया हुआ फलन सतत है। तो इसको तो मैं ऐसे तो बता नहीं सकता हूं, पहले मैं निकालूंगा f(x) की वैल्यू RHL फिर LHL। यदि तीनों वैल्यू इक्वल आता है तो ये सतत होगा, अगर नहीं आता है तो फलन क्या होगा, असतत होगा। मुझे इतना बताना है। चलते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए लैंग्वेज में लिख दिया गया है इसीलिए दिक्कत ना हो। यहाँ देखिएगा बहुत लोग इसको सतत करने के प्रयास में सतत कर देते हैं, लेकिन ये सतत नहीं, पूछ रहा है क्या ये फलन दिया हुआ सतत है। और कुछ लोगों के दिमाग में चलता नहीं सतत सिद्ध ही करना है, तो ऐसा नहीं है। सवाल को केयरफुल होकर पढ़ना है, एकदम ध्यान रख कर पढ़ना है आपको, ठीक है ना, तभी आप सही जवाब दे पाएंगे एग्जाम में। यहाँ से सतत और असतत से एक क्वेश्चन फिक्स है, या तो 2 नंबर के आएंगे या तो आपके 5 नंबर में आएंगे। सारे क्वेश्चन आसान है, जैसे बता रहे हैं वैसे आप लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
आपको पूरे समझ में आएंगे। और जो स्टूडेंट हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट सतत और असतत का ना देखे हो वो प्ले लिस्ट में जाएं, एक बार जरूर देखें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। चलते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जब मैं सॉल्व करता हूं तो पहले f(x) बराबर ही लिख लेता हूं। दिया गया है x + 5, कह रहा है इस फलन का प्रयोग तब होगा यदि x का मान 1 से बराबर या 1 से छोटा बराबर लगा है, यानी x बराबर 1 पर ही सिद्ध करना है कि फलन हमारा क्या है, सतत है या असतत है। दूसरा क्या है, x - 5, यदि x का मान 1 से बड़ा होगा तब इसका प्रयोग करना है। कोई बात नहीं है, लगा दीजिए आप, ठीक है ना। तो देख लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर रख दीजिए। जब आप x बराबर 1 रखोगे तो उसके लिए फलन हो जाएगा f(x) बराबर x + 5, इसी में 1 रख दीजिए। 5 + 1 + 5 = 6 हो गया f(x) की वैल्यू। अगली वैल्यू आ जाएगी RHL की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ जाएगी, RHL। तो RHL की आपको पता है राइट हैंड लिमिट होता है, x की वैल्यू में से h जोड़ देते हैं, x टेंड्स टू 1 + h हो जाएगा। जैसे 1 + h जोड़ोगे वैसे यहाँ रूल है, लिमिट लगेगा x टेंड्स टू 1 + h f(x). तो इसके लिए फंक्शन डिसाइड कीजिए। जब आप 1 में h को जोड़ोगे तो x का मान 1 से ज़्यादा हो जाएगा और 1 से ज़्यादा के लिए आपके सेकंड वाला फलन का प्रयोग हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 + h और यहाँ पर हो जाएगा x - 5। यहाँ पर चलते हैं, ठीक है ना, रख दीजिए। तो जैसे आप रखोगे लिमिट 1 + h - 5, वैसे यहाँ पर h टेंड्स टू 0, h बराबर 0 रख दीजिए। तब आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 + 0 - 5, यहाँ पर -4 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं LHL पर। LHL पर क्या पता है आपको, आप जानते हैं x की मान में से h को हटा देंगे तो x टेंड्स टू हो जाएगा कितना, 1 - h। यहाँ पर हो जाएगा लिमिट, क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा और x टेंड्स टू 1 - h f(x). जैसे घटाओगे 1 में से h घटाओगे तो x का मान 1 से कम हो जाएगा और 1 से कम के लिए या 1 के लिए x + 5 का प्रयोग करेंगे। रख दीजिए, लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 1 - h, यहाँ पर हमारा हो जाएगा x + 5। रख दीजिए लिमिट का मान, यहाँ पर रखवा देते हैं, रखिए तो हो जाएगा लिमिट और यहाँ पर हो जाएगा 1 - h + 5। और जैसे x टेंड्स टू 1 - h यहाँ पर पुटअप करोगे, जैसे h टेंड्स टू 0, h का मान 0 रख दो तो 1 - 0 + 5 = 6 हो जाएगा। आपको पता है कि f(x) का मान नॉट इक्वल टू RHL लेकिन LHL के इक्वल टू है। इसलिए देखिए तीनों पद यदि बराबर होते तो फलन सतत होता, तीनों पद बराबर नहीं है तो फलन क्या होगा, असतत होगा। इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं होगा। और लिख लीजिए x बराबर 1 पर फलन असतत है, क्योंकि वो सतत ही पूछ रहा था, ठीक है ना। अगले सवाल पर नंबर पे चलते हैं। सवाल नंबर 14 थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का सफर यहीं तक। आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको हमारा पढ़ाया हुआ जो है कैसा लग रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ 100%, चाहे वो शून्य से बच्चा हो, चाहे वो शिखर का हो, जिसको आता हो उसके लिए भी और जिसको ना आता हो उसके लिए भी, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।